अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो इस क्यूब से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स फ्लो होगा, कितना फ्लक्स होगा इस क्यूब से, वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, जब हमने कॉर्नर लिया था, कॉर्नर हमारा एक, हमारा जो कॉर्नर था वो एक क्यूब से शेयर हो रहा था। ठीक है, तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आया था, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये कितने से शेयर होगा, अगर एज की बात करता हूं तो एज कितने से शेयर होगी, हमारी 4 से शेयर होगी। भाई इस एज को लेके हम एक इधर बना सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से इधर बना सकते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर बना सकते हैं, इसके ऊपर बना सकते हैं, इसी एज को लेके। तो चार्ज थ्रो, सॉरी फ्लक्स थ्रो 4 क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं तो फ्लक्स थ्रो 4 क्यूब कितना होगा, 5 = Q बाई एप्सिलॉन। और 1 से निकालें तो फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 = Q बाई 4 एप्सिलॉन। ठीक है, सिंपल, क्या हो जाएगा, 5 = Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर मैं मान लेते हैं कि चार्ज को मैंने यहां से हटाकर यहां पर प्लेस कर दिया प्लस क्यू, चार्ज, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चार्ज मेरा यहां पर नहीं है, अब मेरा चार्ज यहां पर आ जाता है। ठीक है, चार्ज अगर मेरा यहां पर आता है तो कौन सी कंडीशन होगी, फिर भी हमें इस क्यूब से फ्लक्स बताना है। तो देखो ये बनाई हुआ है, अब ये दो में शेयर हो रहा है, तो फ्लक्स कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ऊपर नीचे इन्हीं से पास होगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब Q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन। ऐसे हमारा फ्लक्स से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ, जो सीबीएसई लेवल पर क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला तो आपको लगभग रट गया होगा, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन है, एक क्यूब हमें गिवन है, ये एक क्यूब हमें गिवन है। सर कितना क्यूब कराओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे क्यूब पे आए हुए हैं तो वो हम आपको करा रहे हैं क्यूब वाले। और हमें ये बोला हुआ है कि ये जो क्यूब है, ठीक है, ये जो क्यूब है चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ पर दे रखा है Ex अल्फा x, और ये बोल रखा है जो Ey है एंड Ez है वो हमारा जीरो के इक्वल है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अल्फा x हमारा इसी के अलोंग है। ठीक है, अल्फा x हमारा x एक्सिस के अलोंग है, x कंपोनेंट ये बन है। अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है 500 न्यूटन पर कूलम, 500 न्यूटन पर कूलम। Ey Ez हमें 0 बोला है। ये हमारा कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। हमें साइड दे रखी है क्यूब की
0.1 यानी हर एक साइड क्यूब की 0.1 हर एक साइड है क्यूब, ठीक है। क्यूब की हर एक साइड कितनी है 0.1 है, 0.1 हमें गिवन है। और कुछ दे रखा और नहीं दे रखा, हमें निकालना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the cube and charge through the cube and charge inside the cube। ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x के अलावा हमें ये दे रखा है अल्फा x, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें गिवन है, ये और हमें दे रखा है क्यूब, थोड़ी सी हमने उल्टी बना ली है क्योंकि ये मेरे पास x एक्सिस होगी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो z एक्सिस ज़्यादातर हम इधर लेकर चलते हैं, तो इधर की तरफ थोड़ा इसको लेते तो बेटर होता। चलो यहीं से कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास ऐसे z एक्सिस हो जाएगी, इसके पैरेलल है ना, इस वाली साइड के पैरेलल z एक्सिस हो जाएगी, ये हमारे पास y एक्सिस हो जाएगी, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर है, x ऐसे, y ऐसे, z एक्सिस ऐसे है, तो हमें ये साइड और गिवन है, यहाँ से यहाँ तक 0.1 मीटर ये भी गिवन है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, x के अलाउ ना इधर है ना इधर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले सरफेस के अलाउ और इस वाले सरफेस के अलाउ क्या हो जाएगा 0। तो केवल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, एक तो इस वाले सरफेस से पास होगा और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले सरफेस से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रही है, इससे पास हो रही है, तो देखो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स। तो ये मान लेता हूं कि मेरे पास लेफ्ट सरफेस है और ये मेरे पास राइट सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इसमें इधर है, तो इसका अगर मैं नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये हो जाएगा। तो अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं थ्रू लेफ्ट हैंड सरफेस तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला आपको पता है, E डॉट ds, ओपन करो, E ds cos 180 डिग्री हो जाएगा भाई, phi L इज इक्वल टू E ds cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 पे कितना होता है -1, तो phi L इज इक्वल टू माइनस E ds और phi L इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, अल्फा x, तो ये वैल्यू पुट कर लो अल्फा इंटू x, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें ds अगर हम निकालें तो देखो x कितना है इस वाले सरफेस के 0.1, तो भी मैं पुट कर लूंगा। अगर मैं अल्फा अगर इस वाले सरफेस का एरिया निकालते तो क्या होगा 0.1 इंटू 0.1, तो phi L इज इक्वल टू माइनस अल्फा, x की वैल्यू इस वाले सरफेस के लिए कितनी है 0.1, तो पुट कर देंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जो x के साथ वेरी हो रही है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी हो रही है, x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो x यहाँ पर कितना 0.1 और इस वाले सरफेस के लिए कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.2। तो अभी हम लेफ्ट हैंड सरफेस की बात करें तो x की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 0.1 एंड इंटू 0.1। चलो अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं साथ साथ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 500। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा -0.5, यहाँ से मेरे पास फ्लक्स निकल के आ गया लेफ्ट हैंड सरफेस का, ठीक है। तो यूनिट में ले सकता हूँ न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फ्लक्स निकल के आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे 2 जीरो से हट जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ये तो मैं निकाला फ्लक्स थ्रू लेफ्ट हैंड सरफेस। अगर मैं अब फ्लक्स निकालता हूँ राइट हैंड सरफेस तो फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर और इसका नॉर्मल वेक्टर भी इधर, तो एंगल क्या होगा 0। तो E डॉट ds हमारे पास फ्लक्स होता है, तो E ds cos 0 पे 1 होता है हमारा,
तो हम लिख सकते हैं जो फाई आर है राइट हैंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अल्फा एक्स और ds हमारे पास 0.1 इंटू 0.1 और वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर फाई आर अल्फा की वैल्यू 500 इंटू एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू राइट हैंड सरफेस ये है तो 0.1 तो यहाँ से आता है और 0.1 यहाँ से आता तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो राइट हैंड सरफेस का जो फ्लक्स हमारा निकल के आया तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास बचेगा ये 1 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर ठीक है। अल्फा की वैल्यू 500 न्यूटन पर कूलम होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 5 2 * 10 तो पॉइंट ये पॉइंट हट जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अगर मैं यहाँ से टोटल फ्लक्स निकालूं टोटल फ्लक्स फाई तो वो किसके इक्वल हो जाएगा फाई एल प्लस फाई एल। लेफ्ट हैंड सरफेस पे कितना राइट हैंड सरफेस पे कितना तो लेफ्ट हैंड सरफेस का फ्लक्स कितना है 0 माइनस का 0.1 और प्लस इसका 1 तो फ्लक्स जो हमारे पास आया वो कितना हो जाएगा 0.5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा थ्रू द क्यूब, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो ये फ्लक्स निकाला हमने। अब ये पूछ रहा है कि चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना होगा, चार्ज हमें और फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर मैं चार्ज और निकालता हूं तो आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज निकालेंगे तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट और फाई की वैल्यू कितनी आई है 0.5 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 5 5 * 25 5 8 * 42 आ जाएगा यहाँ से और 5 8 * 44, ठीक है, तो 44 आएगा तो 4.425 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये हमारा यहाँ से आंसर इसका निकल के आ जाएगा। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, x के साथ हमारी जो फील्ड है वो वेरिएबल थी यहाँ से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लेकर चलूंगा, ये हमने क्यूब का किया तो सर क्यूब का ही कराते रहोगे, किसी और का भी करा दो। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। अब हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, ये भी हमारा सीबीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, इनसाइड द सिलेंडर अब हमें निकालना है। हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर एक सिलेंडर हमारा बना हुआ है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्यूब था, अब केवल सिलेंडर x y एंड z। और इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एंड ये वाला एरिया हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी हमें क्या दे रखी है 1 मीटर गिवन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो हमें गिवन है 50xi, ठीक है, 50x यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है x एक्सिस के अलोंग है। इस टाइप से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बोला हुआ है कि Ey = Ez हमारा 0 है, Ey = Ez कितना है हमारा 0 है। क्वेश्चन में ये कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब। अब हमारा इस सिलेंडर हो गया है, सिलेंडर से हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी हमारे दो सरफेसेस बनेंगे, एक लेफ्ट हैंड सरफेस ये है, एक राइट हैंड सरफेस ये है। तो सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड सरफेस का फ्लक्स निकालता हूँ F.ds cos, बताओ कितना एंगल आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है, इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होगा इधर होगा, तो cos कितना हो जाएगा 180 डिग्री। cos 180 पे कितना होगा माइनस, तो माइनस e, ठीक है, e की वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, कितना हो जाएगा 50x और ds हमें दे रखा है 25,
इसमें भी क्या x वेरिएबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए x कितना है 1 मीटर, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए x पुट कर देता हूँ 1 into 25, तो यहाँ से जो मेरा फ्लेक्स आएगा वो कितना होगा, अच्छा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में अगर आप चेंज करोगे तो 10⁻⁴ मीटर बनेगा, ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻4 और लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 10⁻⁻4, तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा 0.125, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.125 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड से निकाला, अब अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ राइट हैंड सरफेस का, तो E ds cos, ये देखो इसका आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, आउटवर्ड नॉर्मल भी इधर है, तो इसका एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, तो cos 0 पे क्या होता है 1, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं राइट हैंड सरफेस के लिए, E की वैल्यू कितनी है वही 50x इंटू ds की वैल्यू कितनी है, सॉरी ds की वैल्यू कितनी है, एरिया 25 मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻। अब यहाँ पर देखो x यहाँ से आता है 1 मीटर, तो राइट हैंड सरफेस के लिए x कितना है हमारे पास 2 मीटर, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 50 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4, तो अगर मैं यहाँ से फ्लक्स निकालता हूँ तो देखो कितना आएगा 25, ये करेंगे तो ये इसका डबल, पहले वाले का डबल हो जाएगा बस, है ना, इसका डबल करो कितना हो जाएगा, डबल करेंगे तो 0.025 सॉरी 2, तो 250 आ जाएगा, 250 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालता हूँ, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो फाई किसके इक्वल होगा, फाई एल प्लस फाई आर के इक्वल होगा, तो देखो फाई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फाई एल कितना है, अच्छा माइनस चल रहा था, तो फाई एल कितना है -0.125 एंड प्लस कितना आएगा 0.250, तो यहाँ से जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से 0.125 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। चार्ज निकाल सकते हो आप, अगर मैं चार्ज निकालूं तो चार्ज का फॉर्मूला वही हो जाएगा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू निकालेंगे तो फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू है 0.125, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, तो यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको इसको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, चेक कर लेना, यही हमारे पास आएगा 1.106 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ये गॉस थ्योरम थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में।